खाने से बंदा मोटा होता है? आपको मैंगो खाने की इजाज़त तो दे ही देगा। आज पेटी आई है तो आज पूरी पेटी में खा देनी है। 43 मिलियन टन्स ऑफ मैंगोज हर साल प्रोड्यूस होता है। ऐसे तो नहीं आम को बादशाह कहा जाता है। एक अच्छा वक्त और एक आम की गुठली। एक आम ने आम को खत लिखा और उसने कहा, यार तुम्हारे रस की कसम, तुम वाकई बहुत रसीले हो। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ सुपर शेफ। मैं हूँ अलीना सुहेल और आज का टॉपिक हमारा कुछ ख़ास नहीं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आम पे। और इसी टॉपिक को लेके मेरे साथ डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मौज़मा। अस्सलाम वालेकुम मौज़मा, कैसी हो आप? वालेकुम सलाम अलीना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मौज़मा, आज आपने ये येलो कलर पहना है, इसकी कोई ख़ास वजह? वजह ख़ास तो नहीं, वैसे आम हो सकती है। बिल्कुल, तो हर तरफ ये जो आम हो रही है, तो क्यों ना आम को लेके कुछ ख़ास बात की जाए। इसी वजह से हमने आज अपना टॉपिक भी आम चूज़ किया है और इसी पे आज हम बात करेंगे, हमारी सारी डिस्कशन होगी। अच्छा मौज़मा, अगर हम आम की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, तो वो कौन सा है? जी अलीना, मैं आपको बताती हूँ, समर्स में तो मेरा फेवरेट फ्रूट ऑब्वियसली आम ही है। विंटर्स में मैं कह सकती हूँ ऑरेंजेस, और वैसे मुझे स्ट्रॉबेरीज़ भी बहुत पसंद है, जो कि बहुत कम टाइम के लिए आती हैं। उनका पता भी नहीं चलता कि वो कब मार्केट से एंड हो जाती हैं। तो वैसे मोस्ट फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो। आप मुझे बताएं, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? वैसे मेरा भी यही, मेरे दो फेवरेट फ्रूट्स हैं। लाइक समर्स के अंदर मुझे मैंगो पसंद है बहुत ज़्यादा, और वाटरमेलन भी, एंड पीचेस भी मैं खाती हूँ शौक से। उसके अलावा ऑरेंज विंटर्स के अंदर सबका वही होता है, फेवरेट होता है। लेकिन कोई ऐसा भी होता होगा कि जिसका मैंगो जो है फेवरेट फ्रूट नहीं होता होगा? अच्छा अलीना, मुझे नहीं लगता वैसे कोई भी ऐसा होगा जिसको आम पसंद नहीं होंगे। हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको आम नहीं पसंद होगा। हो सकता है उनको डिफरेंट मतलब तरह से काट के खाना उनको पसंद हो, डिफरेंट स्टाइल हो हर एक का, कि किसी को जो है वो बिल्कुल ही वो सोफिस्टिकेटेड अंदाज में फोक के साथ क्यूब कट पसंद होते हैं, किसी को जो है वो वैसी उसको छिलके के साथ जो है वो काट के खाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि जिनको आम वाकई नहीं पसंद और किस वजह से नहीं पसंद, तो वो लाजमी कमेंट्स में हमें बताएं, ताकि हम उस हस्ती को देख सकें कि जिसको आम नहीं पसंद। अच्छा अलीना, मैंगो तो सब खा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मैंगो आया कैसे? आप हमें थोड़ा सा मैंगो की हिस्ट्री के बारे में बताएं। हाँ, मैंगो सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन अभी तक हमें उसकी हिस्ट्री शायद इतने लोगों को नहीं पता होगी कि मैंगो जो है बेसिकली साउथ एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, वहाँ से ओरिजिनेटेड है। और पर्टिकुलरली उसमें फिर ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश आ जाता है, और फिर उधर से जो है आपको पता है कि ये सारा गया, और फिर वर्ल्ड वाइड जो है अब आपको पता है हर जगह पे आम की जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो चलती रहती है। अच्छा अलीना, आपको पता है इंडिया से मैंगो की कल्टीवेशन स्लोली जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आती है। उसमें साउथ ईस्ट एशिया में फिलिपाइंस आ जाते हैं, मलेशिया, थाईलैंड आ जाते हैं, और फिर इन कंट्री से जो है इसकी ट्रेड स्टार्ट हो गई अफ्रीका और अमेरिका की तरफ। अभी पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी वैरायटीज़ जो हैं आम की वो एक्सपोर्ट की जा रही हैं बाकी कंट्रीज़ की तरफ। पाकिस्तान का आम बहुत अच्छा माना जाता है दूसरी कंट्रीज़। पाकिस्तान में आपको पता है 24 से ज़्यादा जो वैरायटीज़ हैं इसकी वो एक्सपोर्ट की जा रही हैं, और पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें जो मेन हमारी वैरायटीज़ हैं वो चौंसा, अनवर अटोल, ब्लैक चौंसा, वाइट चौंसा, सरोली, आई थिंक दशहरी है, और फजरी भी है, और भी बहुत सी टाइप्स हैं। बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं मैंगो की। हाँ, तो ये सारी जो है मतलब पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और आजकल आई थिंक क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ी एक्सपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन फिर भी हमारे मैंगो को जो है वो बहुत पसंद किया जाता है बाहर, और बहुत अच्छा भी होता है। वैसे आपको पता है कि जो मैंगो तो वैसे फलों का बादशाह है ही, लेकिन मैंगोज़ के अंदर भी एक बादशाह है, और वो कौन सा पता है आपको? चौंसा, आई गेस। चौंसा ही है, और हम लोग खाते हैं, मतलब मैंगो हमें पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को सबसे पसंद मीठा जो होता है वो चौंसा होता है मेरे ख्याल से। मैंगो हम खाते हैं, लेकिन हमें अभी तक उसके जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स उस तरह से हमें नहीं पता कि क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उस पर भी हम थोड़ी बात करते हैं आई थिंक, ताकि लोगों को पता चले और वो अपनी डाइट के अंदर उसको और इंक्लूड कर सकें। हाँ, और अब तो मेरे ख्याल से मौसम भी जल्दी से चला जाएगा, तो जो फटाफट जितनी मैंगो खा सकते हैं जल्दी से खा लें।
तो सबसे पहले तो इसकी अगर मैं आपको थोड़ी सी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो इसके अंदर जो है वो पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और इसमें हमारे पास विटामिन्स में जैसे ए है, बी है, सी और के होता है। इसके अलावा ये कि ये हमारे पास बहुत रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, जो कि आपके जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं उसमें बहुत हेल्प आउट करता है, उसको कम करता है उसका रिस्क फैक्टर। और इसके अलावा ये कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको ये बूस्ट करता है, मतलब आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आपको बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कोई इस तरह की डिज़ीज़ जो है वो आप उसके अंदर पड़ सकें, या आपको डिज़ीज़ से उसको कम करने की कोशिश करता है, उसका रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। मैं उसके अलावा मैंगो जो है वो आई हेल्थ के लिए लेना बहुत अच्छे होते हैं। इसमें विटामिन हाँ। ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जो आपकी आई हेल्थ के लिए, गुड विजन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन इतना भी नहीं मैंगो खाना कि आपको चाँद नज़र आने लग जाए। हाँ, लोग जो है वो ज़्यादा आम खाने लग जाएंगे, यार हमारा विजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हर चीज़ की जाती है, वो भी अच्छी नहीं होती, तो आपने उतना भी नहीं खाना। इसके अलावा ये कि आपकी जो डाइजेशन है उसको भी ये इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो कि आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा ये कि इसमें फाइबर मौजूद होता है, वो भी आपकी डाइजेशन के अंदर बहुत हेल्प आउट करता है। उसके अलावा जो एंजाइम की मैं बात कर रही हूँ, जो आपके जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, ताकि वो डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट कर इसमें सके। मैग्नीशियम, पोटाशियम होता है, फाइबर की जैसे भी आपने बात की, वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और हार्ट पेशेंट्स को भी मेरे ख्याल से डॉक्टर्स जो हैं वो मैंगोज़ मतलब मना नहीं करते वो मेरे हाँ, ख्याल डाइट से। के अंदर अगर वो हो उनकी तो ऐड वो होते अच्छा हैं। है उनके लिए। इसके अलावा स्किन हेल्थ आई थिंक उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंगो अगर आप अपनी डाइट के अंदर रखते हैं तो मैंने स्किन सुना इससे एक्नी होती है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंगो से जो है वो आपको एक्नी होती है, उसकी काफ़ी और रीजंस हो सकती हैं, लेकिन मैंगो जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बल्कि इसके अंदर जो विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होता है, लाइक विटामिन सी सीरम हम लोग आजकल बड़ा यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर विटामिन सी जो है वो नेचुरली मौजूद है, जो कि आपकी स्किन इलास्टिसिटी को जो है वो इम्प्रूव करता है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आई थिंक ये हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और ऑफ कोर्स इसके अंदर विटामिन ए भी होता है, जो कि आपके जो स्किन टिश्यूज़ होते हैं उनको भी रिपेयर करता है, तो वो भी आप उसको अपनी डाइट में अगर शामिल करें तो आप नेचुरली जो है अपनी स्किन को ग्लोई बना सकते हैं। अच्छा, मैंगो वेरी हेल्पफुल इन वेट मैनेजमेंट मेरे ख्याल से। मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल पे, मैंगो जो है वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। लोगों का ये मिथ है कि मैंगो जो है वो वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा वेट गेन हार्मफुल करता है, है। मैंगो खाने से वेट गेन होता है, मैंगो खाने से वेट गेन होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंगोज़ आर लो इन कैलोरीज एंड रिच इन फाइबर एंड वाटर। तो फाइबर और वाटर जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अब आपके डिपेंड भी करता है ना, आप एक टाइम पे कितने मैंगोज़ खा रहे हैं। 7 से 8 आप मैंगोज़ खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा वेट भी गेन ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक हाँ। चीज़ का बेनिफिट्स हाँ, ज़्यादा अगर आप मुनासिब मकदार होनी चाहिए उसकी कि आप यस कितना उसको खा रहे हो। इसके अलावा ये कि अगर आप बता रही हो कि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और इसमें जो वेट लॉस भी मैं नहीं कहूँगी, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। वो वेट गेन भी नहीं कर रहा, वो वेट लॉस भी नहीं कर रहा, वो आपका वेट जो है वो बैलेंस और मेंटेन रख रहा और है। ये लो इन कैलोरीज होता है, तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इस वजह से आप जो है वो मैंगो नहीं खा रहे कि हमारा जो है वेट गेन हो जाएगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी डाइट के अंदर ज़रूर वो इंक्लूड करना चाहिए। और इसके अलावा ये कि हम यहाँ पर वेट की बात करें, हेल्थ की पर बात करें, तो ब्रेन हेल्थ के लिए मौज़मा ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं ना आजकल, जो कि बच्चों में भी आजकल बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे उनको मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे तो बहुत शौक से मैंगोज़ खाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा होगा अगर जो कोई नहीं भी मैंगो खाता तो खाता। मतलब उसको ज़बरदस्ती खिलाएं, क्योंकि ये इतना मदर्स इम्पोर्टेंट उनकी है। डिफरेंट वैरायटी से उनको दे रही होती हैं, प्यूरी बना के दे रही होती हैं, हाँ, उस तरह से हाँ, सेरेलैक। हाँ, मतलब इस तरह से उनको जो है उनकी डाइट के अंदर आप जिस तरह भी, चाहे सेरेलैक आपने बोला, सेरेलैक के अंदर चाहे इंक्लूड करके दे दें उनको, लेकिन उनके लिए ये हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी और जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसके लिए भी मैंगो जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो अपनी डाइट के अंदर ये चीज़ें जो है अगर आप शामिल करेंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो सकती है। और बस यही है कि उसको थोड़ा सा मुनासिब क्वांटिटी के अंदर। आप कितने मैंगोज़ खा लेती हो? मैं 2 से ज़्यादा तो मैं नहीं खा सकती, बस 2। और मेरे ख्याल से 2 काफ़ी इनफ होते हैं खाने के लिए कि आप अपनी डाइट के अंदर एक दिन में आप इतने खा सकते हो। आफ्टर मील मतलब ऐसे हमारी ब्राउन फैमिलीज़ में होता है, खाने के बाद जो है वो मैंगो
लाजमी होता है, तो उसमें भी एक मैंगो खाया जाता है, और अगर आपने मील नहीं लिया हुआ तो फिर आप 2 मैंगोज़ खा सकते हो। हाँ। अच्छा अलीना, हमने मैंगो के हेल्थ बेनिफिट्स पे तो बात कर ली, अब आते हैं इसके मिथ्स की तरफ, ठीक है? आई हाँ। डोंट थिंक सो कोई और ऐसा फ्रूट है जो इतना हाईलाइटेड है मिथ्स में। मिथ्स कुछ हाँ। ठीक भी हैं, कुछ गलत भी हैं, तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं, हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि कौन से मिथ्स जो हैं वो ठीक हैं और कौन से नहीं ठीक। अच्छा, सबसे पहले मैं बताती हूँ मिथ नंबर 1 कि आम खाने से बंदा मोटा होता है। क्या ये सही है? आप बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि आप आम खाने से जो है वो मोटे होते हैं, बल्कि मैंगो के अंदर, जैसे हमने भी बात की थी, कि इसके अंदर फाइबर होता है और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी डाइजेशन के अंदर बहुत हेल्प करते हैं, और इससे आप मोटे नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसको मुनासिब क्वांटिटी में खाएंगे, ये ना हो कि भाई आज पेटी आई है तो आज पूरी पेटी मुका देनी है या 5-6 आम जो है वो इकट्ठे खा लें, तो फिर उसका इम्पैक्ट तो आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा ही। लेकिन उसके अलावा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि आम खाने से जो है वो हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं, कोई इस तरह की बात है। तो हम आम खा सकते हैं, लेकिन मुनासिब क्वांटिटी के अंदर। मिथ नंबर 2, मैंगोज़ आर बैड फॉर डायबिटीज़। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप शुगर पेशेंट हैं तो आप अपनी डाइट से मैंगो या मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें। हमारी नज़र में हम लोग क्या करते हैं, मैंगोज़ या कोई भी मीठा है वो अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देते हैं। अगर हम लोगों को शुगर है, चाय में चीनी नहीं लेंगे, अपनी डाइट में फ्रूट्स नहीं लेंगे कि फ्रूट मीठे होते हैं, चीनी मीठी होती है, उससे हमारा शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, हमारी नज़र में वो आपको मैंगो खाने की इजाज़त तो दे ही देगा। मिथ नंबर 3 कि मैंगो से एक्नी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको मैंगो से एक्नी होती है, उसकी कोई और रीज़न हो सकती है। हालांकि जो मैंगो है उसके अंदर फाइबर कंटेंट होता है जो कि आपकी गट है उसको क्लियर करता है। उसके अलावा ये कि मैंगो के अंदर विटामिन सी होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए होता है जो कि आपकी स्किन टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। तो ये मैंगो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी एक्नी की वजह नहीं है। मिथ नंबर 4, मैंगो जनरेट एक्सेसिव हीट इन द बॉडी। कुछ हद तक ये मिथ है और कुछ हद तक ये फैक्ट भी है। वैसे तो मेडिकल साइंस में गर्म और ठंडे का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना है कि आम की तासीर गर्म होती है। उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंगो में एक लिमिटेड क्वांटिटी में फैटिक एसिड होता है। फैटिक एसिड क्या करता है, हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है। हमारे बड़े क्या करते थे, खाने से पहले मैंगोज़ को कुछ घंटों के लिए ठंडे पानी में डिप कर देते थे। उससे होता क्या है, फैटिक एसिड की एक लिमिटेड क्वांटिटी पानी में रिलीज़ हो जाती है, और जब आप खाते हैं तो फैटिक एसिड आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस नहीं करता। मिथ नंबर 5, आम और दूध का कॉम्बिनेशन हार्मफुल होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही हाईली न्यूट्रिशनस है और आप इसको अपनी हेल्दी डाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इतने अरसे दराज से जो है मैंगो मिल्क शेक पीते आ रहे हैं, तो इसकी कोई हमें इस तरह की मेडिकल साइंस में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। और बल्कि अगर आपको इससे कोई डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है दोनों को लेने से, या आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये मिथ है, ये फैक्ट नहीं है। अच्छा, मिथ्स के ऊपर तो हमने बात कर ली, अब हम आते हैं थोड़ी इसकी रेसिपीज़ की तरफ कि हम खाली ऐसी मैंगो ना खाते जाएं, हम इसकी रेसिपीज़ की तरफ भी आते हैं। जैसे ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हमारी इतनी ज़्यादा हैं, जैसे आम का मौसम आता है तो वो फिर आम का अचार तो हमारा डलने लग जाता है और वो फिर पूरे साल के लिए जो है वो रख दिया जाता है मर्तबान के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास आम की चटनी जो है वो भी बनती है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सी मैंगो रेसिपीज़ हैं जो कि आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। सुपर शेफ़ ने आपके लिए इतनी मैंगो की रेसिपीज़ बनाई हैं, जैसे मैंगो केक हमने बनाया हुआ है। अभी रिसेंटली मैंगो लबे शीरी हमने पोस्ट किया है। मैंगो लबे शीरी अगर आपने नहीं ट्राई की तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा मौसमा को पता है कि मैंगो करी जो है वो भी एक रेसिपी है। मैंने इसको भी थोड़े दिन पहले ही देखा था, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मैंगो करी भी होती है। और मैंगो चिकन हमने भी बनाया हुआ वैसे, तो वो भी मतलब ये एक नई रेसिपीज़ चलती जा रही हैं और अब जो है इनोवेशन आती जा रही है मैंगो रेसिपीज़ के अंदर भी। हमारे चैनल पे मैंगो डिज़र्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। मैंगो ट्राइफल है, मैंगो मूज़ है, मैंगो स्मूदीज़ हैं, ड्रिंक्स हैं, मैंगो जूसेस काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने बनाए हुए हैं।
और इसी तरह मतलब मिल्क शेक में भी हमारी वैरायटी है, और तो इस तरह की हमारी बेशुमार रेसिपीज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक दे देंगे ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें और मैंगो से रिलेटेड जल्दी से रेसिपीज़ बना सकें। तो इतनी सारी जो है हम मैंगो की रेसिपी अपनी ऑडियंस को दे चुके हैं, और आपकी आसानी के लिए हमने मैंगो की एक पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मैंगो की रेसिपी है। उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ ये हमारी कुछ रेसिपीज़ थी और आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो आप चलते हैं हम अपने फ़न फैक्ट्स की तरफ। अच्छा अलीना, आपको पता है मैंगो ट्री जो है वो बुद्धिस्ट का हॉली ट्री है। ओह यस। और जो वो मेडिटेशन करते हैं वो भी मैंगो ट्री के नीचे ही करते हैं मोस्टली। ओके, हाँ वैसे मैंने पिक्चर्स देखी हैं कुछ इस बारे में। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो इंडियंस हैं वो भी मतलब ये जो मैंगो है इसको फ्रूट ऑफ गॉड भी कहा जाता है उधर। और आपने अक्सर देखा होगा कि वो अपने जो रिचुअल्स होते हैं उनके अंदर भी उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो आम के पत्ते वगैरह होते हैं उसको थाल वगैरह में रख के, और मैंगो को भी इस तरह करके तो अपनी जो स्पिरिचुअल इवेंट्स होते हैं उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी इस तरह की वैल्यू रखता है। अच्छा, क्या आपको पता है 43 मिलियन टन्स ऑफ मैंगोज हर साल प्रोड्यूस होता है? और वो जाता कहाँ है? हमारे पेट में। ऐसे तो नहीं आम को बादशाह कहा जाता, इतना प्रोड्यूस होता है और फिर हम वो खा भी लेते हैं, इतने मज़े का होता है। अच्छा, उसके अलावा ये कि एक और आपको फन फैक्ट बताती हूँ चलें कि 3 दुनिया में ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका ये नेशनल फ्रूट है, और उसमें एक है पाकिस्तान, इंडिया और फिलीपींस। ओह, इन तीनों का ये नेशनल फ्रूट है। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता था कि हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है तो वो आम है। अच्छा, आपको पता है मैंगो जो है वो रेसिपीज़ में एज अ टेंडराइजर भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, यस, ओह मैं बता रही हूँ। मतलब हम इसको मैरिनेशन पर्पस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बारबेक्यू में यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग अपनी किसी भी मैरिनेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। यस। तो मौजमा ये तो थे हमारे कुछ फन फैक्ट्स। अब हम चलते हैं अपने मैंगो जोक्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक मैं जो कह लें वो सुनाती हूँ, ठीक है। एक आम ने आम को ख़त लिखा और उसने कहा, यार तुम्हारे रस की कसम, तुम वाकई बहुत रसीले हो। अच्छा रीना, मेरे पास भी एक जोक है, ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ। आम और शोहर में क्या डिफरेंस है? पता नहीं क्या है। आम मीठा होता है और शोहर अगर मीठा हो जाए तो बीवी को शक होता है। अच्छा, वैसे ये बाकी कुछ वाइफ्स को लगेगा शायद उनके दिल की बात कही। अच्छा, एक और मेरे पास है, ठीक है। 2 आम थे, उनकी जो है वो रेस लग रही थी, जैसे खरगोश और आपने उसका तो सुना होगा, कछुए वाली तो स्टोरी सुनी होगी। उसी तरह जो है 2 आम थे, उन्होंने रेस लगाई, लेकिन जो एक आम था वो लेट आया, लेकिन वो सोया भी नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा था। अच्छा अलीना, आपको पता है 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी स्पीड से हाथ से निकलती हैं। वो क्या? एक अच्छा वक्त और एक आम की गुठली। और कोई तीसरी चीज़ है तो ऑडियंस आप भी हमें बता दें। तो ये थी आमों की कुछ खास बातें। अगर आप लोगों के पास भी कोई मज़े की आम से रिलेटेड कोई स्टोरीज़ हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ऑडियंस, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग सुपर शेफ एंड अल्लाह हाफिज़।